एक बात मुझे आज साफ साफ कहनी है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आप में से कई लोग मुझे बार बार कहते हैं कि लंबी वीडियो डालो, लंबा कंटेंट चाहिए। अब बात यह है, मैं हर दिन 2 टाइम वीडियो अपलोड करता हूँ। एक सुबह 10 बजे और एक रात 10 बजे। सुबह कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट की वीडियो होती है। रात को भी 15 20 या 30 मिनट की वीडियो आ जाती है। तो अब सोचिए, ये दोनों मिलाकर तो एक बार में 40 50 मिनट या कभी कभी पूरा 1 घंटा का कंटेंट हो ही जाता है। लेकिन फिर भी कई लोग कमेंट में कहते हैं लंबी वीडियो चाहिए, लंबी वीडियो चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, क्या आप ये ध्यान नहीं देते कि मैं हर दिन 2 टाइम वीडियो डालता हूँ, जिससे कुल मिलाकर लंबा कंटेंट ही बनता है। आप कहते हो कि मार्ज करके डालो, यानी सबको एक ही वीडियो में मिला दो। लेकिन मैंने कई बार बताया है कि मैं रोज़ाना ही लंबा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, बस उसे 2 हिस्सों में बांट कर लाता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को छोटा छोटा करके देखना आसान लगता है। अब अगर मैं दोनों को जोड़कर ना दिखाऊं, तो आप कैसे जानोगे कि मैं हर दिन कितना कंटेंट लाता हूँ? तो प्लीज़ थोड़ा गौर कीजिए। मैं वाकई में कोशिश कर रहा हूँ हर दिन आपके लिए लंबा और अच्छा कंटेंट देने की। चलो जल्दी, ये क्या रेंगने की स्पर्धा है? घोंघे हो क्या सबके सब? बाली यूयू किसी चुड़ैल जैसी गरज रही थी। हाथ में अदृश्य कोड़ा लिए हर डिसाइपल को हाँकती जा रही थी। लड़के पूरी जान लगाकर दौड़ रहे थे, पर यह चुड़ैल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओयांग चांगचिंग सबसे पहले टूटने वाला साबित हुआ। सी ब्राइट सेक्ट का बेस्ट डिसाइपल भला इतनी बेइज्जती कैसे सह सकता था? पर क्या करे, सामने सोर्ड किंग खड़ी थी, वो भी उसके पिता के बराबर ताकतवर। अ सिस्टर, हम जख्मी हैं, थोड़ा धीरे नहीं चल सकती? थोड़ा समझने की। तू समझ गया, बाली यूयू ने घुड़क कर कहा, थूकते हुए। तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारे जख्मों की वजह है। 10 बच्चों से भी ना लड़ पाए। अब तक क्या घास छील रहे थे तुम सब? निकम्मे, कचरा, कीड़े। अब बाली यूयू की जुबान और जहर घुलने लगी थी, जैसे इंसल्ट से ही उसे चैन मिलता हो। ओयांग चंगचिंग खुद को छोटा बनाता गया, कांपता रहा, फिर दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत न हुई। क्या बोलने से बेली जिंगतियन जैसे फ्रीक से लड़ना आसान हो जाता? सोर्ड किंग बनने में कितने साल लगते हैं पता है? और हमारा एज देखो, कैसे तुलना करें उससे? विच, कीड़े, कचरा, निकम्मे। उसकी गालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। एनकरेजमेंट हो या गालियां, बाली यूयू का बस एक मकसद था, भागो, जितना तेज हो सके, सिर्फ 15 मिनट, न ज़्यादा न कम। पर सोर्ड किंग के लिए तो यह कुछ भी नहीं। कोई भी उनका पीछा कर सकता था, और अगर वो उन्हें रोकती तो ये अपने ही क्लैन के खिलाफ तलवार उठाना होता, ट्रेटर कहलाना। पर अगर छोड़ा तो जुओ फन की मौत देखनी पड़ती, जो वो कभी नहीं सह सकती थी। यही चिंता उसे अंदर से खा रही थी, इसलिए वो और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी बन गई थी। मगर ये विच उस पल चुप हो गई, जब जुओ फान की ठंडी पर गहरी आंखों से टकराई। फिर अगले ही पल बाकी सब पर चीखने लगी। बाकियों की नज़रों में जुओ फैन के लिए इज्जत और बढ़ गई। जुओ फैन ने इनविंसिबल सोर्ड के आदमी ही नहीं छीने, बल्कि अब तो एक सोर्ड किंग भी उसकी सुनती है। पर क्या ये सब बस लुक्स की वजह से है? ओयांग चंगचिंग ने फट से आईना निकाला। मेरे फीचर्स तो किसी से कम नहीं। तो सिस्टर, पा। बाली यूयू की एक जोरदार चांटा उसके होश उड़ा गई। एक मर्द होकर अपने फेस का क्या कर रहा है? औरत से भी बुरा। चल भाग। ओयांग चांगचिंग का चेहरा उतर गया, कंधे झुक गए और सिर लटक गया। अब वो एक अच्छे डॉगी की तरह चलने लगा। बाकी सब हंसी रोक नहीं पाए। जुओ फान ने बस सिर हिला दिया। ये लड़का सच्ची में जोकर है। हुश। तभी बाली यूयू एक पल को ठिठकी, चेहरा गंभीर हो गया। जुओ फान ने मुड़कर पीछे देखा, गंभीरता से बोला, यूयू, इन दोनों को ले जाओ। उसकी नज़र चू चिंगचेंग और शुए रुओहुआ पर गई। तुम क्या करोगे? बाली यूयू ने पूछा, दिल में डर समेटे। जुओफान ने सिर हिलाया। चिंगचेंग वो है जिसे मैं कभी खो नहीं सकता, और मुझे शुई सीनियर सिस्टर से ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं। उन्हें तुम ले जाओ, ताकि मैं निश्चिंत रह सकूं। मैं नॉर्थ सी की तरफ निकल जाऊंगा, जहां वो लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। चू चिंगचेंग की फीकी आंखें बाली यूयू पर पड़ीं, जिसमें एक अनकहा भाव था। वो जुओफान की तरफ मुड़ी।
कुछ कहने ही वाली थी, पर जुओफान पहले बोल पड़ा। यूयू, तुमने बेली यूटियन जैसे टाइटन को छोड़कर मुझे बचाया। मैं सच में बहुत आभारी हूँ। माफ़ करना, जब मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, अब मुझे ज़रूरत है मेरी पत्नी को बचाकर ले जाने की। उसकी नज़रों में देखते हुए धीरे मगर स्पष्ट शब्दों में बोला, तुम जानती हो रुकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम तीनों को नहीं रोक पाओगी, और फिर क्या तुम सच में ट्रेटर कहलाना चाहोगी? तुम यहाँ आई क्योंकि तुम मेरी परवाह करती हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस मदद के लिए सफ़र करो। तुम इन दोनों को ले जाओ, मेरे पास बच निकलने के और भी तरीके हैं। क्या अब तक साथ बिताए वक्त के बाद भी मुझ पर विश्वास नहीं है? बाली यूयू ने दांत पीसे, फिर एक झटके में चू चिंग चेंग और शुई रुओहुआ को पकड़ लिया और सीधे टेलीपोर्टेशन अरे की ओर उड़ चली। पीछे से उसकी आवाज़ आई, मर मत जाना कमीने। अरे सिस्टर, जा क्यों रही है? ओयंग चंगचिंग ने आंखें मटकाकर जुओफान से पूछा। जुओफान मुस्कुराया, तुम्हें पता नहीं चला क्योंकि तुम घायल हो, पर हमें 3 भारी ऑरिक प्रेजेंसेस महसूस हुई थीं। 3 सोर्ड किंग्स आ रहे हैं। यूयू ने दोस्ती में मेरी मदद की, मगर छिप कर। अगर बाकी लोगों को पता चल गया कि वो मेरे साथ थी तो उसका क्लैन ही उसे ख़त्म कर देगा। इसलिए मैंने कहा वो लड़कियों को लेकर भाग जाए। मानता मामा दे ब्रदर जुओ, हम क्या करें? ओयांग चांगचिंग की आंखें थाली जैसी हो गईं। जुओफान ने घमंड से खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, और कौन है यहाँ तुम्हारे साथ? तुम सोर्ड किंग से लड़ पाओगे? जुओफान ने ठंडी हंसी हंसी। मैं अकेला नहीं, पर नॉर्थ आने से पहले मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। यहाँ तक कि उस बूढ़े इनविंसिबल सोर्ड को संभालने के भी रास्ते हैं मेरे पास। फिर उसकी आंखों में आग जल उठी। वैसे भी उनका टारगेट मैं हूँ, अब कोई भागने का रास्ता नहीं बचा। हुश, 3 तेज फिगर्स आकाश में प्रकट हुए। सोर्ड किंग्स की डरावनी प्रेजेंस से पूरा माहौल कांप गया। बाकी सब कांप रहे थे, पर जुओफान के चेहरे पर वही पुरानी तिरछी घमंडी मुस्कान थी। सुना है बेली के 5 सोर्ड किंग्स में हर एक एक से बढ़कर एक है। थंडर सोर्ड किंग और फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग से तो मिल चुका हूँ, तो तुम लोग होंगे टेम्पेस्ट सोर्ड किंग, क्लाउड सोर्ड किंग और इन्फर्नल सोर्ड किंग, है ना? हाँ 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 सर जुओ, बहुत दिन हो गए। तीनों ने हंसते हुए जुओफान को झुककर नमस्ते किया, मगर उनकी आंखें लालच से चमक रही थीं, मानो एक कीमती ट्रॉफी देख रहे हों। सर जुओ, सुना है फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग यहाँ थी। हमने उसकी थोड़ी ऑरा भी महसूस की, मगर वो अब दिख क्यों नहीं रही? जुओफान ने दांत दिखाकर शैतानी मुस्कान के साथ कहा। कौन? वो मूर्ख लड़की? हाँ हाँ, खुद को बड़ा समझ रही थी, मुझे मारने चली आई, पर जब मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी तो भाग गई। मैं तो उसे ख़त्म करने ही वाला था, मगर तुम्हारी ऑरा महसूस हो गई तो रुक गया। क्या? तीनों एक साथ चौंक पड़े। फ्रिजिड रेन सॉर्ड किंग को जख्मी किया, पर तुम तो सिर्फ सोल हार्मनी रेल्म में हो, जुओफान ने हंसते हुए कहा। ये भी बाली यूयू ने बताया था ना, और तुमने उस पर यकीन कर लिया? तुम्हारा मतलब क्या है? तीनों का चेहरा सख्त हो गया। जुओफान की आंखें मिचमिचाईं, चेहरे पर चालाकी थी। बाइली यूटियान ने बाली यूयू को मेरे साथ भेजा ताकि वो मुझे पढ़ सके। तुम्हें लगता है मैं इतनी सी चाल नहीं समझा? तो क्या मैं उसके सामने अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स खोल देता? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे सारे बच्चे मारे जा चुके हैं। सिर्फ एक को बचा पाई फ्रिजिड रेन और थंडर सोर्ड किंग मिलकर, वो भी मैं खुद ही नहीं मारना चाहता था, वरना 2-2 सोर्ड किंग्स भी नहीं रोक पाते मुझे। मैं डेविल माउंटेन का डिसाइपल हूँ, ये बात मत भूलना।
उसके शब्दों से एक राजा की ऑरा फूटने लगी। हालांकि उसकी कल्टीवेशन अभी जेनेसिस स्टेज से भी नीचे थी, पर उसकी प्रेजेंस ने सभी की रूहें कांप दी। यहाँ तक कि तीनों सोर्ड किंग्स भी उस सर्द डर से नहीं बच सके। क्या डेविल माउंटेन के डिसाइपल्स इतने खतरनाक होते हैं? फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग की रिपोर्ट में क्या सिर्फ वही लिखा था जो जुओफान ने खुद दिखाना चाहा? अब ये ट्रियो, जो अभी तक अपने आसान इनाम को लेकर खुश थे, एकाएक डरने लगे। और जुओफान, वो ब्लफ कर रहा था, अपनी औकात से कई गुना बड़ा बनकर खेल रहा था, मगर तीनों को इसका अंदाज़ा तक नहीं था। का ये था। ये तीनों सोर्ड किंग्स क्या सच में दिमाग के मसल बन चुके हैं? जो मैं बोल दूं मान लेते हैं। ऊपर कांपते हुए सोर्ड किंग्स को देखकर जुओफान के होठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। ब्रदर जुओ, ये क्या कमाल कर दिया तुमने। हुयांग चंगचिंग की आंखों में अब डर नहीं बल्कि श्रद्धा थी। बैली जिंगतियन जैसे मॉन्स्टर को भी हरा दिया तुमने, जैसे कुछ था ही नहीं। तुम्हारे साथ हो तो हमें कोई डर नहीं। पर एक बात समझ नहीं आती, हम तो एक ही जनरेशन के कल्टीवेटर्स हैं। हमारी कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी लगभग एक जैसी होनी चाहिए। तो फिर तुम इतने ऑब्सीन तरीके से स्ट्रांग कैसे हो गए? जुओफान की भौहें हल्की फड़कीं। उसने उस अक्खड़ मूर्ख की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, ब्रदर उयांग, तुम्हारे हिसाब से कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मैं जानता हूँ, ओयांग ने तुरंत जवाब दिया। डैड ने सिखाया है, लॉयल्टी। जुओफान ने ठहाका लगाया। नहीं, सबसे ज़रूरी है ट्रिकिंग। जुओफान गरजा। तुम्हें पता है फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग के साथ क्या हुआ था? फिर भी मेरी झूठी बातें सुनकर तुम भी बहक गए। कहीं तुम भी तो सोर्ड किंग्स की तरह मसल हेड तो नहीं बन गए हो? मुरोंग स्वे की हंसी फूट पड़ी। बाकी सब ने भी हंसी दबाई, पर वो हंसी चुटकियों में गायब हो गई जब उसने हालात की गंभीरता देखी। ओयांग चंगचिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। ओह, तो भाई जुओ ने उन्हें ट्रिक किया और वो सच में मान गए? जुओफान की आंखें चमकीं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा झूठ कितना सॉलिड लगता है। उनकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही है कि फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग सच में भागी या नहीं। जब तक सच सामने नहीं आता, हम ये स्टेलमेट बनाए रख सकते हैं। फिर उसके बाद? ओयांग ने पूछा। जब उन्हें सब पता चल जाएगा, तब क्या हम मर नहीं जाएंगे? जुओफान ने कंधे उचका दिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बस टाइम पास स्ट्रैटेजी है, स्टॉल करने के लिए। मेन प्लान तो तभी एक्टिवेट होगा जब हमारी मदद पहुंचेगी। मदद? कौन? जुओफान की आंखों में एक परछाई तैर गई। समय आने पर खुद जान जाओगे, पर अगर वो नहीं पहुंची जल्दी, तो मेरा ब्लफ फट जाएगा और तब तो सब खत्म। ओयांग चंगचिंग अभी भी क्लूलेस था। उसे क्या पता जुओफान का असली मकसद नॉर्थ सी पहुंचना है, CAO के लिए। सेंट्रल रीजन और फोर लैंड्स की जंग से उसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, चाहे तो मीडिएटर बनकर दोनों पक्षों की लड़ाई खत्म करवा सकता है, पर फिर उसका फ़ायदा खत्म हो जाएगा। जैसे अगर वो चाहता तो उसी वक्त इनविंसिबल स्वॉर्ड को ख़त्म कर सकता था, पर फिर सेंट्रल रीजन टूट जाता, फोर लैंड्स की आर्मीज़ उस पर टूट पड़ती और जुओफान के हाथ कुछ भी ना आता। उसे चाहिए दोनों पक्षों का आत्मविनाश, एक ऐसा संतुलन जहां वो छाया में रहकर सब कुछ निचोड़ सके। ठीक वैसे जैसे उसने लुओ क्लैन को ग्रो कराया था, दोनों पक्षों की टेंशन को तोड़ने के बजाय उन्हें मिल्क करते हुए। और यही है जुओफान का असली चेहरा, जिसका किसी फैक्शन को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। जब दोनों पक्ष एक दूसरे का खून बहा रहे थे, वो पर्दे के पीछे बैठा ताली बजा रहा था। ना किसी को हेल्प की, ना किसी सोर्ड किंग को हाथ लगाया। अगर फोर लैंड अलायंस को कभी पता चला तो वो पछताते पछताते मर जाएंगे। उसी भेड़िए को ग्रैंड मार्शल बना दिया उन्होंने। ऊपर तीनों सोर्ड किंग्स पसीना पसीना हो रहे थे। जुओफान का ब्लफ पूरी तरह काम कर गया था। अब वो उलझ गए थे, क्या करें क्या ना करें। पतले तलवार जैसी आंखों वाले शख्स ने एक अधेड़ को कहा, ब्रदर यूयुन, अगर यूयू सच में घायल हुई थी
तो इसका मतलब है कि ये लड़का अकेले 3 सोर्ड किंग्स जितना ताकतवर है, वरना यूयू जैसी सोर्ड किंग कभी ना भागती। बाइली यूयुन की आवाज़ सख्त थी। हाँ, अगर उसकी बातों में सच्चाई हो। मोटा झबरे साइडबर्न्स वाला आदमी बोल पड़ा। पर उसके कहे में क्राउन प्रिंस की बातों से मिलान है। फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग की रिपोर्ट गलत साबित हो रही है। एक सोल हार्मनी कल्टीवेटर ने क्राउन प्रिंस को यूं ही चोट पहुंचा दी, बिना ट्रैप। तो इसका मतलब यूयू को खुद नहीं पता था उसकी रियल स्ट्रेंथ क्या है, वरना भागती क्यों। तीनों ने एक दूसरे को देखा। बैली यूयुन बोला, अब तो ये और भी खतरनाक है। डेविल माउंटेन सिर्फ पावरफुल नहीं, वो डरावने हद तक अनप्रिडिक्टेबल हैं, और हम उनसे पंगा ले बैठे हैं। अब उसे चुप कराना होगा। पतला शख्स बोला, आंखों में नफरत थी। कोई नहीं बचे, न वो न उसके साथ आए बच्चे। पर उसकी ताकत अब भी अनक्लियर है। क्या हम कामयाब हो पाएंगे? बैली यूयुन की आंखों में शातिर चमक थी। वो लड़का टफ है, मगर बाकी सब उसके लिए बोझ हैं। वो उनके साथ क्यों है? ज़रूर किसी से उसे लगाव होगा। मैं उसे उलझाऊंगा ताकि तुम बाकी सबको ख़त्म कर दो। जैसे ही उसकी नज़र भटके, हम सब मिलकर उस पर एक साथ वार करेंगे। तभी पता चलेगा कि उसकी वीकनेस कौन है। और जब वो मिल गया तो उसे ख़त्म करना आसान हो जाएगा। ठीक? ब्रिलियंट ब्रदर युन। दोनों ने थम्स अप दिया। अब तीनों सॉर्ड किंग्स सीधे अपने टारगेट्स की ओर मुड़े, इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के। जुओफान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हूफ, ये लोग वाकई सॉर्ड किंग्स हैं। इतनी जल्दी स्ट्रैटेजी बना ली, अब ब्लफ काम नहीं आने वाला। हूश, तीनों आसमान से लाइटनिंग की तरह टूट पड़े। बैली यूयुन खुद जुओफान पर झपटा। बाकी दो ने चुपचाप बच्चों की तरफ मोर्चा लिया। अब चाहे जुओफान सच में सॉर्ड किंग होता भी तो भी फंस जाता, क्योंकि खुद को बचाना एक बात थी, पर सबको बचाना नामुमकिन। और हकीकत तो ये थी, वो सॉर्ड किंग था ही नहीं, और एक भी सॉर्ड किंग के सामने वो बस एक अकेला शेर था जो अब शिकारी बन चुका था। आगामी अध्याय में क्या जुओफान के पास कोई ट्रम्प कार्ड बचा है, या अब उसकी चालें ही उसका अंत बनेंगी? जवाब छुपा है उस मदद में जो अभी आई नहीं। तेजी से बढ़ता दबाव उनकी ओर ऐसी बेरहमी से आ रहा था जैसे आसमान खुद फट पड़ेगा। बाकियों के शरीर कांप उठे, चेहरे पीले पड़ गए। जुओफान ने भौहें सिकोड़ लीं, उसकी उंगलियां हल्के से चमकती रिंग पर गईं। एक लंबी सांस के साथ उसने सोचा, अब और वक्त नहीं बचा, मुझे खुद ही कूदना पड़ेगा इस तूफान में। उसकी रिंग से लहरें निकलने लगीं जैसे कोई पुरानी सीलिंग टूट रही हो। एक ज़बरदस्त पावर सर्ज हुआ। जुओफान ने हाथ उठाया, आंखें बर्फ जैसी ठंडी। जब मौत को खुद चलकर आना हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। हुश! पर तभी अचानक कई सोर्ड एनर्जीज हवा चीरती हुई आईं, और तीनों सोर्ड किंग्स को जमीन पर गिरने से पहले ही झुककर रास्ता बदलना पड़ा। उनकी पोशाकें कट गईं और जान बची बस बाल बाल। किसने किया ये? तीनों एक साथ पलटे, आंखों में गुस्से की आग। और तभी वो आवाज़ गूंजी, मजाकिया पर ताना मारती हुई। हा हा हा, ताज्जुब है, हजारों सालों से जिए हुए ये सोर्ड किंग्स अब बच्चों पर हाथ उठाने लगे हैं। डैड, एल्डर ब्रदर। ओयांग चंगचिंग और मुरोंग स्वे की आवाज़ खुशी और राहत से फट पड़ी। वो 3 शख्स जिनके हाथों में डिवाइन सोर्ड्स थीं, कोई और नहीं बल्कि मुरोंग लाए, ओयांग लिंगथियान और शांगवन फेक्सियोंग थे। हालांकि उनके चेहरे ज़रूर जर्द थे और होठों पर खून की धार उनकी हालत बता रही थी कि वो बुरी तरह ज़ख्मी हैं, पर फिर भी उनकी प्रेजेंस अभी भी भारी थी। उनकी चाल में कोई झिझक नहीं थी, उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं। जुओफान ने अपना हाथ जो उठाया था अब शांत भाव से वापस नीचे कर दिया, एक हल्की मुस्कान के साथ। अब जब कोई उन्हें रोकने वाला है तो मेरी एनर्जी बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं। ही।
ब्रदर जो, तुम तो कमाल हो। ओयांग चांगचिंग एकदम झूम उठा। तुम्हें पहले से पता था कि हेल्प आएगी। अब जब डैड और बाकी आ गए हैं, ये सोर्ड किंग्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ हाँ हाँ। अब बताओ हम क्या करें? कहीं बैठकर फाइट एंजॉय करें या चीयर करें? तुम्हारे जैसे मास्टरमाइंड के लिए तो ये सब बच्चों का खेल है। जुओफान ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा। जिस हेल्प की मैं बात कर रहा था वो ये लोग नहीं हैं। हाँ, आए हैं तो अच्छा है, पर फिलहाल हमें करना चाहिए बस एक ही चीज़। भागो। आखिरी शब्द जुओफान ने चिल्लाकर कहा और बाकी सबको इशारा किया टेलीपोर्टेशन अरे की ओर भागने का। बाकी सब सन्न रह गए, जैसे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद सबने पूछा, ब्रदर जुओ, भाग क्यों रहे हो? जुओफान ने जवाब दिया, हम बस एक पल दूर थे मेरी ट्रिक के फूटने से। अब जब कोई हमारी तरफ से जेन्युइनली आया है तो वहीं खड़े रहना और मर जाना सिर्फ कोई मूर्ख ही करेगा। वो सबको ऑलमोस्ट खींचते हुए अरे की तरफ ले जा रहा था और ओयांग चंगचिंग फिर भी उलझन में पड़ा था। पर वो तो आ ही गए हैं ना। तो बैंग। 3 जोरदार धमाके उसके शब्दों को निगल गए। 3 शख्स आकर जमीन से टकराए, मिट्टी में खून बह गया। मुरोंग लाई, ओयांग लिंगतियन और शांगुआन फेक्सियोंग, वही तीनों जो डिवाइन सोर्ड्स के साथ आए थे, अब जमीन पर गिरे पड़े थे। उनकी तलवारें कराह रही थीं, जैसे ह्यूमिलिएशन पर रो रही हों। ओयांग चांगचिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। उसका पिता, डिवाइन सॉर्ड वाला, सिर्फ एक झटके में हार गया, वो भी इस तरह। अब तो जुओफान के शब्द भी पत्थर बनकर गिरने लगे थे। युद्ध की ये बिसात अब असली मोड़ पर आ गई है। लहू का वो खास सा रंग जब जमीन पर फैला था तो चमक रहा था, जैसे कोई खून नहीं, कोई टूटे हुए गर्व की चिंगारी हो। और उसके ठीक बीच में थे ओयांग लिंगथियन, मुरोंगलाई और शांगवान फेक्सियोंग, चेहरे सफ़ेद, सांसें भारी और आंखों में निराशा। ओयांग चांगचिंग और मुरोंग सुए की आंखों में डिसबिलीफ था। उन्होंने कभी नहीं देखा था अपनों को इस हालत में। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके सामने थे सिर्फ 3 सोर्ड किंग्स, ताकत में लगभग बराबर, ऊपर से उनके पास तो डिवाइन सोर्ड्स भी थीं। तो फिर हार कैसे गए? इतनी जल्दी क्यों गिर पड़े? सिर्फ जुओफान की आंखों में वो चुभती हुई समझ थी। उसने लंबी सांस ली, धीरे से बोला, उम्मीद थी थोड़ी देर और टिकेंगे, लेकिन जख्म गहरे थे। जख्म? मुरोंग शुए ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। भाई और बाकी पहले से घायल थे? जुओफान ने धीरे से सिर हिलाया। उनके शुरुआती हमले जरूर जोरदार लगे होंगे, पर हकीकत में वो खोखले थे। जो थोड़ा बहुत बचा था अंदर, वो बस दिखावे में चला गया, ठीक वैसे ही जैसे मैं कभी कभी ब्लफ करता हूँ। लेकिन फर्क ये है। क्या? सभी ने एक साथ पूछा। जुओफान हल्के से मुस्कुराया। मेरे पास एक्टिंग स्किल्स हैं। वो शांत दिखना चाह रहे थे, पर माथे पर पसीना बता रहा था। वो बस चल रहे थे शेयर विल पावर पर। डिवाइन सोर्ड के बावजूद उनकी एनर्जी तो खत्म हो चुकी थी। सोचा था कुछ देर और समय देंगे हमें, पर वो तो एक बार भी नहीं झेल पाए। इससे ज़्यादा जख्मी थे जितना उन्होंने दिखाया था। बाकी सबकी रूह कांप गई। 3 महाशक्तिशाली एक्सपर्ट्स, जिन पर उनकी आखिरी उम्मीद टिकी थी, बस कुछ ही सेकंड में ज़मीन चाट रहे थे। उन्हें खुद की रक्षा तक नहीं करनी आ रही थी। उनकी उपस्थिति एक ब्लफ से ज़्यादा कुछ नहीं थी, जो बुरी तरह फेल हो चुका था। अब अगर सोर्ड किंग्स ने हमला किया तो फिर बचेंगे कैसे? मर ही तो जाएंगे ना। सबकी आंखों में वही एक डर, वही एक सवाल। ओयांग चांगचिंग और मुरोंग स्वे भागकर अपने लोगों की मदद करने लगे। बस एक शख्स था जिसके पास कोई नहीं आया। शांगवान फेक्सियोंग, वो अकेला पड़ा कराह रहा था। कोई नहीं आएगा इस बूढ़े की मदद करने, वो बड़बड़ाया। बाकी सबको अपने अपने लोगों को संभालते देखकर उसका मूड और भी खराब हो गया। पा
एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर पड़ा। फेक्सियोंग ने पलटकर देखा और सामने थी एक जानी पहचानी मुस्कान। हाँ हाँ, शांगवान क्लान हेड, मैंने कहा था ना, सोरिंग सोर्ड को खोलना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अब देखो, उस इनविंसिबल मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा और हार का अंजाम यही है। अगर सोरिंग सोर्ड ना लेते तो शायद फ्रंट लाइन कमांडर बनते। कभी कभी नुकसान में भी भलाई होती है। फेक्शियों की आंखें कांपीं। उसने कड़वी मुस्कान दी। सरजुओ की फोरसाइट वाकई लाजवाब है। मुझे पता था उस राक्षस के आगे मैं टिक नहीं सकता, चाहे सोर्ड कुछ भी हो। पर यही तो मर्दानगी है। अगर मेरी जान देकर चारों लैंड बच जाएं तो मैं पीछे क्यों हटता। छुओफान ने मुंह बिचकाया। अगर वो बूढ़ा सच में इतना इजी होता तो तुम डरते ही क्यों। फेक्सियोंग ने सिर हिलाया। उम्मीद कर रहा था, काश चल जाता दांव, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती। वो फिर जुओफान की तरफ देखने लगा। आंखों में गहराई थी। सर जुओ, केंद्रीय इलाके से लेकर उत्तर तक हर बार जब भी मुसीबत आई, आपने ही मदद की। शांगुआन क्लैन इस दोस्ती को कभी नहीं भूलेगा। अगर आज हमारी नस्ल जिंदा रही तो हम हर वक्त आपके ऋणी रहेंगे। जुओफान ने हल्की हंसी दी। बचाकर रखना वो कर्ज, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। ही नहीं पछताऊंगा। अगर तुम मेरी बेटी का हाथ भी मांगो तो भी इनकार नहीं करूंगा। जुओफन की भौहें उठीं। बस करो, मैं शादीशुदा हूं, मुझे तुम्हारी बेटी की जरूरत नहीं। फेक्सियोंग मुस्कुराया। और असली मर्द के साथ दो तीन बीवियां तो होती ही हैं। यह नर शायद गुस्सा करे, पर अगर दामाद तुम हुए तो मना भी नहीं करेगी। और देखो, अभी तो बस तुम ही आए मुझे उठाने, वैसे भी दामाद जैसे ही लग रहे हो। जुओफान ने माथा पकड़ा। कहा ना बस करो, वुचिंग्क्यू, इस बुढ़े को तुम संभालो। फेशियों को लगभग धकियाते हुए जुओफान ने उसे वुचिंग्क्यू की तरफ बढ़ा दिया। कभी कभी सबसे बड़ी मुश्किल दुश्मन नहीं बल्कि ससुर बनने का जोश होता है। बिल्कुल सही दामाद जैसा लग रहा है। जुओफान का चेहरा जैसे फटी चादर। ले जाओ इस बुढ़े को। और वुचिंग्क्यू ने शालीनता से शांगवान फेक्शियों का कंधा थामा, मानो कह रहा हो, ये मेरा सौभाग्य है। इधर ओयंग चांगचिंग और मुरोंग सुए अब भी अपने परिजनों को देख रहे थे, सन्न और हक्के बक्के। आप सबको इनविंसिबल स्वॉर्ड से चोट लगी थी? ओयांग लिंगथियन ने खांसते हुए सिर झुका लिया, जैसे अब तक खुद भी इस हार को स्वीकार नहीं कर पाए। मुरोंग सुए की आवाज कांप उठी। एक ही वार में 3 डिवाइन स्वॉर्ड विल्डर्स घायल, ये मुमकिन कैसे है? उनका पूरा प्लान बेली यूटियन को डिवाइन स्वॉर्ड से उलझाए रखना था ताकि रीइंफोर्समेंट्स आएं और तादाद से उसे कुचल दें। लेकिन एक ही वार और सब धराशायी। अगर जुओफान ने डेथ मैच का जाल न बुना होता तो उनका प्लान वहीं ध्वस्त हो जाता। अब बस एक मामूली सी उम्मीद बची थी। जुओफान के प्लान से 2 लैंड की सेनाओं से शायद बाजी पलट सके। ओयांग लिंगतियन ने भारी स्वर में कहा, इनविंसिबल सोर्ड ने हमें बुरी तरह घायल किया। डिवाइन सोर्ड से खुद को ढंकने की कोशिश की, तब जाकर किसी तरह जान बची। उसकी भौहें कांपीं, आंखें थकी हुई सी। बायली यूटियान इंसान नहीं, हम तीनों मिलकर भी उसे छू न सके। मुरोंगलाई ने आंखें मूंद लीं, सिर धीरे धीरे ना में हिलाया, हार की चुप्पी में डूबे हुए। हाँ 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 हाँ, अब समझ आया पेट्रियार्क की ताकत का मतलब। एक भयानक हंसी गूंजी और सबकी रूह कांपी। ऊपर से आवाज आई, बेली यूयुन की, वो तीनों सोर्ड किंग्स में से एक जो अब शिकारी की तरह उन्हें घेर रहे थे। तुम्हारी हालत देखकर ही हमें समझ आ गया था, अब तुम गिरने वाले हो। पेट्रियार्क के वार से बचा कोई नहीं आज तक। तुम डिवाइन सोर्ड के भरोसे बचे हो, वरना कब के मिट चुके होते। अब भी सोचते हो हमें हराओगे? मूर्खता है। ओयांग लिंगथियन की मुट्ठी भींची, चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तलवार उठाई और बोला, चांगछिंग, सरजुओ और सबको ले जाओ, टेलीपोर्टेशन अरे तक पहुंचाओ, बस वहीं से तुम सब सुरक्षित निकल सकते हो। मुरोंग ली भी लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। चेहरा जरूर पीला था पर इरादा मजबूत, मरने के लिए तैयार।
शांगवान फेक्सियोंग ने फिर जोर से खांसा, लेकिन उठ खड़ा हुआ। ये बूढ़ा भले ही टूटा हो, पर बच्चों को बचाने के लिए अपना जर्जर शरीर भी कुर्बान कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। पिता, ओयांग चंगचिंग का गला भराया। चुप। ओयांग लिंगथियन की आवाज़ कठोर थी। तू मेरी चिंता मत कर। तेरी सलामती ही मेरी राहत है। अब जा। पिता, जाने की बात हुई थी। तेरी रफ्तार से तू 1 मिनट में पहुंच सकता है। मैं तब तक इन्हें रोक लूंगा। पिता, जा। ओयांग लिंगथियन ने डिवाइन सोर्ड लहराई, जैसे आखिरी युद्ध के लिए तैयार हो। लेकिन उम्म ओयांग चंगचिंग ने धीरे से सिर खुजलाया, सिर झुकाते हुए बोला, पिता, वो बात ये है कि हम भी उतने ही घायल हैं जितने आप, और हमारी स्पीड तो मतलब अरे तक पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे। आप क्या उतना वक्त रोक पाएंगे? तीनों बुजुर्ग एक साथ कांप गए, जैसे लाइटनिंग बोल्ट गिरा हो। हे भगवान, ये नालायक बेटा तो मजाक उड़ा रहा है या वाकई में इतना ऑनेस्ट है? ओयांग लिंगथियन, ये बेटा है या मेरी परीक्षा? शांगवान फेक्सियोंग, मैं तो कह रहा था जुओ फान को दामाद बना लो। मुरोंगलाय, क्या हम सच में जीत सकते हैं? और जुओ फान दूर से देख रहा था, चेहरे पर वही बेमज़ा बेसब्र सी हंसी। कभी कभी दुश्मनों से ज़्यादा भारी अपने हो जाते हैं। ओयांग लिंगथियन का चेहरा जोर से फड़का। तूने अभी क्या कहा? ओयांग चंगचिंग ने हंसते हुए सिर खुजलाया। अरे पिताजी, गुस्सा मत होइए ना। हम सब तो वैसे भी उन लोगों से कमज़ोर थे, और फिर ब्रदर जुओ की दी हुई दवा के बाद ही हम खड़े हो पाए हैं, वरना तो ज़मीन पर औंधे पड़े होते। लिंगथियन ने उसे घूरते हुए देखा, फिर मुड़ा उन तीनों सोर्ड किंग्स की ओर। क्या तुमने किया ये सब? हाँ, तुम जैसे सोर्ड किंग्स को तो एक बार में मिटा सकते थे, इन्हें बच्चों को तड़पाने का क्या मतलब? गलत, ओयांग लिंगथियन। बैली यूयुन की आवाज़ आई, झर घुला व्यंग्य उसमें। हमारी भी कुछ गरिमा है। बच्चों को यूं सताने का शौक नहीं है हमें। अगर सच्चाई चाहिए तो खुद अपने बेटे से पूछ लो। लिंगथियन ने तेज नज़रों से बेटे को देखा। चांगचिंग ने शर्माते हुए फुसफुसाया, पिताजी, हमारी मुलाकात उन 10 राजकुमारों से हुई थी, और फिर हम। क्या हुआ फिर? तीनों डिवाइन सोर्ड विल्डर्स एक साथ बोले। सारे बच्चे नीचे देख रहे थे, शर्म में डूबे हुए। हम बुरी तरह हार गए। तुमने उन 10 को हरा दिया। तीनों बुढ़े उछल पड़े। क्या सच में इतनी काबिल औलादें हैं हमारी? ओयांग चांगचिंग ने ठंडी सांस ली। पिताजी, उल्टा समझ रहे हैं आप। उन्होंने हमें धो डाला। तीनों बुजुर्ग सन्न रह गए। वो राजकुमार बहुत ही खतरनाक थे, खासकर बैली जिंगतियन। मुझे और ब्रदर ये लिन को मिलकर भी उसे टक्कर देना मुश्किल हो गया। उसने तो हमें खेल खेल में पछाड़ दिया। बाकियों को भी बाकी 9 ने एक ही वार में गिरा दिया। हम तो उन्हें छू भी नहीं सके। पिताजी, आखिर वो लोग ट्रेनिंग कैसे करते हैं? ऐसा लग रहा था जैसे चारों लैंड की नस्लों से कई गुना ऊपर हैं वो लोग। उसका सवाल सुनते ही तीनों बुजुर्ग मौन हो गए। ओयांग लिंगथियन बड़बड़ाया, सोर्ड स्टार एम्पायर का राज परिवार वाकई रुकने वाला नहीं है। हम तीनों को बैलियूटियन ने एक ही वार में गिरा दिया, और हमारे सबसे बेहतरीन शिष्यों को भी उसके बेटों ने कुचल दिया। बाप बेटे सब दुश्मनों के पंचिंग बैग बन गए। मान लिया कि हम जान की बाजी लगाकर इस जंग को जीत भी लें, पर हमारे बच्चों का क्या? इनविंसिबल स्वॉर्ड एक मरेगा, पर सेंट्रल एरिया में नया फिर से पैदा हो जाएगा। तीनों की सांसें भारी हो गईं। मुरोंगलाई और शांगवान फेक्सियोंग ने भी थकी हुई आंखों से क्षितिज की ओर देखा। हर पीढ़ी में उठते हैं ऐसे राक्षस। चारों लैंड की उम्मीदें तो रेत सी फिसल गईं। अब लड़ने का क्या फायदा? अगर आज का इनविंसिबल स्वॉर्ड रुक भी गया, कल का क्या करेंगे हमारे बच्चे? तीनों फिर से चुपचाप गहरे सांस लेते हुए अंधेरे में डूब गए। हाँ हाँ हाँ,
उयांग लिंगथियन, मुरोंग ली, अरे मूर्खों। बैली युयुन अब जोर से हंसा। तुम लोग अपनी मेडिटेशन में इतने डूबे रहे कि ये दुनिया कितनी बदल चुकी है, तुम देख ही नहीं पाए। हमारा एम्पायर केवल पेट्रियार्क या हम 5 सोर्ड किंग्स तक नहीं रुका। हमारे जूनियर्स तक में वो ताकत है जो तुम्हारे डिसाइपल्स को रौंद सकती है। हम हैं दुनिया की सबसे मजबूत क्लैन, हर तरीके से तुमसे ऊपर। तुम्हारी ये बेकार की कोशिश सिर्फ तुम्हारी मौत को टाल रही है, दर्द को बढ़ा रही है। ओयांग लिंगथियन, तुम्हारा बेटा इसका प्रमाण है। तुम लड़ते रहो 1 दशक, 1 सदी, हजारों साल, पर जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। तीनों बुजुर्ग कांप उठे, चेहरों पर गहरी थकावट, आंखों में बुझती रोशनी, और डिवाइन सोर्ड्स धीरे धीरे हाथों से फिसल गईं। उनके आत्मविश्वास का आखिरी कतरा भी उस हंसी में डूब गया। सोर्ड किंग्स अब और जोर से हंसने लगे। चारों लैंड की ताकत एक मजाक बन चुकी है। बकवास। सब चौंके। ओयांग चांगचिंग ने पहली बार अपने पिता को इतनी टूटी हालत में देखा था। गुस्से में कांपता हुआ वो जुओ फान की ओर लपका। ब्रदर जुओ, उसकी आंखें जल रही थीं। तुम लोग क्या स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन की बात करते हो? बकवास है ये सब। मैंने अपनी बात पूरी की ही नहीं थी। हाँ, हम प्रिंस से हार गए थे, पर तुम सबके 10 प्रिंस को एक आदमी ने, ब्रदर जुओ, चुटकियों में धूल चटा दी। तीनों सोर्ड किंग्स चौंक गए। उनकी आंखें तुरंत जुओफान पर टिक गईं, चेहरे गंभीर हो उठे। ओयांग लिंगथियन ने हैरानी से बेटे को देखा। चांगचिंग अब सीना तान कर खड़ा था। ब्रदर जुओ, नहीं, बड़े भाई जुओ, एक ऐसा जीनियस है जो देवताओं को भी हिला दे। तुम्हारे प्रिंसेस उसके सामने क्या हैं? 9 को तो उसने एक पल में गिरा दिया, लड़ने तक नहीं दिया। और बैली जिंगथियन, उसका हाथ काटकर भगा दिया, वो भी तब जब 2 सोर्ड किंग साथ थे। अब बताओ, किसमें है असली ताकत? ओयांग चांगचिंग ने नाक सिकोड़ी और फिर पूरे जोश में बोल पड़ा। हम हार गए थे, हाँ, तुम्हारे 10 राजकुमारों से, लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल टेरिटरी हमसे ऊपर है? फिर जब बिग ब्रदर जुओ ने उन्हीं 10 को पल में चकनाचूर कर दिया, एक को अपाहिज बनाकर छोड़ दिया, तो क्या अब भी तुम खुद को सबसे श्रेष्ठ कहलाते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है जुओ फान कौन है? कोई मामूली इंसान? अरे सुन लो सब, वो दिन दूर नहीं जब जुओ क्लैन इस दुनिया पर राज करेगा। बिग ब्रदर जुओ सिर्फ दूसरा इनविंसिबल सोर्ड नहीं, वो उससे भी आगे जाएगा। ओयांग चांगचिंग अब किसी राजा की तरह सीना ताने सोर्ड किंग्स को ललकार रहा था, घमंड में डूबा पर हर शब्द में अडिग विश्वास। जुओ फान हंस पड़ा। ब्रदर ओयांग, अगर तुम इतनी नफरत फैलाना चाहते हो तो खुद के नाम से करो, मुझे बीच में मत घसीटो। मैं बैली क्लैन से कोई मुकाबला नहीं करना चाहता। ओयांग चांगचिंग ने चमकती आंखों से उसे देखा। ब्रदर जुओ, काश मैं लड़ सकता तो सब खुद सह लेता, लेकिन तुमने देखा ना, इन घटिया लोगों के शब्दों ने पिताजी की आत्मा तोड़ दी थी। मैं चुप नहीं रह सकता था। मैंने जो कहा वो सच है। ब्रदर जुओ, तुम्हारी ताकत से एक दिन तुम बेली क्लैन को भी नीचे करोगे। मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। अब मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ, अब तुम्हारा नाम लेता हूँ, तो अब तुम्हें कदम बढ़ाना ही होगा। अगर तुम साथ दोगे तो मैं तुम्हारे हर शब्द का पालन करूंगा। तुम जो कहोगे वही करूंगा। क्या कहते हो? जुओ फान ने उसे देर तक घूरा, गहरी नजरों से। ये लड़ाई नॉर्थ में हो रही थी और बाकी 4 लैंड अभी खाली थे। एक मौका था वहां अपनी जड़ें जमाने का। अगर ओयांग चांगचिंग यहाँ का बड़ा आदमी बन जाए तो भविष्य में ये मेरा इलाका हो सकता है। जुओ फान ने अनमने मन से सिर हिलाया। चलो, यही सही, एक आधार तो बन गया। ओयांग चांगचिंग अब पूरी तरह मुस्कुरा रहा था। अब उसे किसी और की महानता पर इतराने की छूट मिल गई थी। लेकिन ये सब यूं ही नहीं था। जुओ फान के लिए उसमें श्रद्धा एक विश्वास बन गई थी। जब उसने देखा था कि कैसे जुओ फान ने 10 राजकुमारों को धूल चटा दी थी, अब उसे समझ आ गया था कि ये लिन क्यों जुओ फान की इतनी इज्जत करता है। तब
चाहे बुद्धि हो या हिम्मत, जुओ फान उन पुराने देवताओं से भी आगे है। ओयांग चांगचिंग के लिए ये सब एक इन्वेस्टमेंट जैसा था। वो जानता था कि जुओ फान दुनिया को हिला देने वाला है और वो उस तूफान के साथ रहना चाहता था। घमंडी था चांगचिंग, पर बचपन से ही उसका लक्ष्य था सबसे ऊपर जाना। लेकिन जब हर तरफ उससे भी बड़े फ्रीक दिखने लगे तो उसने सोचा, क्यों न सबसे बड़े फ्रीक से ही हाथ मिला लिया जाए। अब ये हुआ असली दांव। ओयांग लिंगथियान ने जुओ फन की ओर देखा। सांस थमी, पर आंखों में एक नई चमक आ गई। बैली क्लैन अजेय नहीं है। कोई तो है जो उन्हें गिरा सकता है, और वो है जुओ फान। ऊपर से सोर्ड किंग्स चुपचाप चांगचिंग की बातें सुनते रहे, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, सही कहा इस लड़के ने। अगर सेंट्रल लैंड्स बाकी से ऊपर हैं तो डेविल माउंटेन का ये शिष्य इस दुनिया की सीमाओं से भी परे है। उसकी ताकत ने हमें भी हिला दिया है, इसलिए हम उसे बढ़ने नहीं देंगे। मार डालो उसे। बैली यूयुन चीखा और तीनों सोर्ड किंग्स एक साथ जुओ फान पर झपटे। ओयांग लिंगथियन और बाकी लोग अपने अंतिम बल के साथ चिल्लाए, सर जुओ, भागिए, हम इन्हें रोकेंगे। हाँ, इस हालत में सोर्ड किंग्स हंसे तिरस्कार में। तभी एक गरजती बिजली गिरी, आकाश फटा, गूंज उठा। जो भी मेरे पिता को छुएगा मारा जाएगा। जुओफान मुस्कुराया, आंखों में चमक। तू देर से आई, छावेर। टू बी कंटिन्यूड। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। मेरा फाइनल एग्ज़ाम सामने है, तो फ़िलहाल सिर्फ रात में ही वीडियो आ पाएगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दिन में भी कुछ ना कुछ अपलोड कर सकूँ, तो थोड़ा सा साथ दीजिए। और समझने के लिए शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और जुड़े रहिए।